सबसे पहले बात करेंगे भारत की जानिब से आबी जारहियत और सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी। एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने 2 मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी और सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आई। दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया और इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए कोई इतला भी न दी। सतलुज में गैर मामूली सैलाब का खतरा, हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ने के बाद हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को आगाह किया। दुश्मन की नई आबी जारियत के बाइस सतलुज में हरीके और फेरोजपुर के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। मुतल्लिका इदारों के लिए हंगामी अलर्ट जारी, खबरदार किया गया है कि मुमकिन सैलाब के नुकसान से बचने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। सतलुज, रावी और चिनाब का पानी मिलने से दरियाए सिंध भी बिफरने लगा। चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बहाव 6,20,000 क्यूसेक हो गया। चंद घंटों में 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। रहीम यार खान, लियाकतपुर में आर्जी बंद दबाव बर्दाश्त न कर सके, कई मकामात पर शगाफ, 44 देहात मुकम्मल और 51 जुजवी मुतासिर। हेड पंजनत पर शदीद दबाव, पानी की आमद 5,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अलीपुर में चंद्रभान हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में अगले 3 रोज तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। हेड मोहम्मद बाला और शेर शाह पर फिलहाल पानी कम होने लगा। दरिया चिनाब में सैलाब से 138 देहात मुतासिर, सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब, फसलें और बागात भी डूब गए। जलालपुर पीरवाला में भी हर तरफ तबाही, दर्जनों मौजाजात डूब गए। हेड बोलोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक। दरिया रावी का रेला शोरकोट में दाखिल, मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब। कबीरवाला में माई सफूरा बांध ब्रीच करने से तबाहकारियों में इजाफा, थाने समेत कई सरकारी इमारतें भी डूब गईं। लियाकतपुर में महकमा अनहार की मुबैना गफलत से सरकारी मंचन बंद जगह जगह से टूट फूट का शिकार। दरिया चिनाब का पानी मंचन बंद से टकराने से बंद टूटने का खतरा बढ़ने लगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा ताज गौस से। ताज, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर मिंचन बंद पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मिंचन बंद है ये 60 फुट चौड़ा है और 25 फुट ऊंचा है, जबकि सतह समुंदर के हवाले से बात की जाए तो ये 333 फुट जो है वो सतह समुंदर से है। और इसकी अगर खस्ता हाली के हवाले से बात की जाए तो मिंचन बंद जो है वो जगह जगह से खस्ता हाल है, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बंद बर्दाश्त नहीं करता। जैसे ही दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है, पानी जो है वो मिंचन बंद के साथ टकरा गया। मिंचन बंद में जगह जगह से इसमें सुराख हैं, जिसकी वजह से किसी वक्त भी किसी बड़े साने पेश आ सकता है। महकमा आबपाशी ने 2010 के बाद इस जो बंद है इसको रिपेयर नहीं किया, जिसकी वजह से ये बंद खस्ता हाल है। जबकि हमारी इलाका मुकीमों से बात हुई है तो उनका कहना था कि महकमा इरिगेशन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस बंद में जो पड़ने वाले सुराख हैं उनको बंद किया जाए, ताकि किसी बड़ी नागहानी मुसीबत से बचा जा सके। जी ताज गौस, आपका शुक्रिया। दरिया चिनाब में 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जतोई के इलाके शहर सुल्तान से गुजर रहा है। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा राव शहबाज से, जो कि इस वक्त शक्कर बेला हिफाजती सुपरबंद पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई का नवाई इलाका है, शहर सुल्तान, वहाँ की जो करीबी बस्ती है शक्कर बेला, वहाँ के करीब मौजूद हूँ बंद पर। साथ ही यहाँ पर जो शक्कर बेला बस्ती है, यहाँ से कोई 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर वहाँ पर कुछ लोग जो है अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। यहाँ पर हमारे साथ एक शक्कर बेला बस्ती से एक मुतासिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। साढ़े शक्कर बेले में बाल डांडा सारा सामान टोटल दानों कहीं पेन थे, कोई तक दाने नहीं चाड़ना। हुकूमत जेरी आंदी है वो आज तेरे बाल चंदे बेसारा सामान नहीं चंदे। इनका यहाँ पर यही कहना है कि जो हुकूमत इनको रेस्क्यू तो कर रही है, लेकिन जो वहाँ पर उनका कीमती सामान है जो वो वहीं पर पानी की नज़र हो गया है और उनका जो नुकसान है उसका इनको कोई अजाला नहीं दिया गया। जी आपका बहुत शुक्रिया। पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन की परेशानियां कम ना हो सकी। कहते हैं हमें तो खाना मिल गया लेकिन जानवरों के लिए चारा नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं बिलाल अकबर से। बिलाल, बताइएगा। आज बिल्कुल जी, मैं सर हफ्जाबाद रोड के ऊपर एक फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है फ्लड रिलीफ कैंप के बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है सलाम तासीन की मौजूद है, जिनका ये कहना है कि हमें जानवरों के लिए जो है वो चारा मुहैया नहीं किया जा रहा। मुतासिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। जी बताइएगा क्या प्रॉब्लम है? नहीं मिल रहा, अंदर मिल रहा जेडे कैंप पे बैठन, असि जेडे बाहर आ माल भुक्खा मर गया, पानी में मर गया, सान मुड़ शा लभदे कोई नहीं। रोई का माल ढी रहा है,
जिदा कोई लॉकडाउन दे छड़दे दूजा चला मार छड़दे जी। सान पर्ची नहीं लिख के देंदे, कोई गल नहीं साडी। बच्चे तो भुखे, माल भुखा, कोई शह नहीं मिल रही सन। कैंप दे रहे रोई दा सन नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मुतासिरीन की बात को आपने सुना, उनका ये कहना है कि जो कैंप के अंदर लोग मौजूद हैं उनको चारा भी दिया जा रहा है, खाना भी दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद जो है वो ऐसे लोगों की है जो कैंपों के अंदर नहीं आए, अपने घरों के अंदर मौजूद है। उनको ना चारा मिल रहा है, ना ही खाना मिल रहा है, कोई सहूलत उनको मुयस्सर नहीं है ज़िले हुकूमत की जानिब से। जी, सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पर होगा। 8 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से निपटने के लिए हिकमत अमली बना ली। 3.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बारिश आए या सैलाब, आवाम की मदद के लिए सबसे आगे होंगे। जो हमारी पंजनत बराज है उस पे तकरीबन 5,98,000 समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ। ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। एक जरूर चीज होती है बारिश बीच में साथ है। थरपारकर जिले में, ठट्टा जिले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी। कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। ये सूरत हाल है, इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। दरिया सतलुज, रावी और चनाब की बिफरी लहरों से हेड पंजनत पर दबाव, पानी का बहाव 6.25 लाख क्यूसिक से बढ़ने का खदशा। डीजी पीडीएम इरफान काठिया कहते हैं कि मुल्तान में अगले 3 रोज तक सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू में डीजी पीडीएम में जलालपुर हादसे में लाइफ जैकेट्स न होने का जवाब घोल कर गए। चनाब का जो पहला रेला था वो आपके इल्म में है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंजनत की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है। अगले 12 से 18 घंटे में त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 6.25 लाख को टच करेगी। गंडा सिंह वाला हो या सुलेमान की और हेड इस्लाम हो, उस पे स्टडी ट्रेंड है। जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है। पानी कम हो रहा है। हेड बल्लो की पे स्टिल 1,52,000 क्यूसिक है। और सबसे जो सोरिंग पॉइंट रावी के ऊपर हमारा पिछले 48 घंटे से था वो था हेड सदनाई, कि जहाँ पे हमें माई सपोरा बंद को भी ब्रीच करना पड़ा। सिर्फ इनंडेशन हुई टोबा टेक सिंह में, खानेवाल में और शोरकोट के मुलक्का देहातों में। अब जब ये त्रिमू का पानी मजीद आएगा तो मुल्तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो आप ये समझते हैं कि ये जो मौत वाक़ई हुई है इसमें तो साइड की कमी बड़ी वजह है। ये कल एक हादसा हुआ, लेकिन इसको हम अगर ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव से देखें कि रेस्क्यू 1112 और बाकी तमाम अदारों ने जो मेहनत की, इसमें ये अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसमें ये 70 साल की एक बुजुर्ग खातून और छोटे बच्चे जो 4 हैं इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में आज फिर 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। 12 साल की मोमना रेली की नजर हो गई। दूसरे वाक़े में रियाज नामी शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के दौरान कश्ती हादसा पेश आया। खातून और 4 बच्चे डूबकर जा बहक हुए थे। गुजरात में 5 रोज बाद भी पानी ना निकाला जा सका। पानी की सतह में मामूली कमी, लेकिन शहर का बेशतर हिस्सा ताहाल पानी में डूबा हुआ है। एक बार फिर बादल बरस पड़े। बारिश के बायस निकासियाब का ऑपरेशन मुतासिर हुआ। मुतासरा इलाका सोक कला के मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जट्टा रोड को ब्लॉक कर दिया। शहरी पानी ना निकालने पर फट पड़े। कहा इंतजामिया का कोई बंदा पूछने नहीं आया। खाने पीने को भी तरस गए हैं। रोज है और हम इस पानी में डूबे हुए हैं। 200 घर को सुबह का नाश्ता, दूध, खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना हम खुद अपनी मदद खुद कर रहे हैं। हमारे पास कोई सरकारी कोई बंदा नहीं आया। अभी तक हमारे इलाके में पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। 5 दिनों में 1 फुट पानी कम हुआ है। डबल स्टोरी घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं जिनका गिरने का बहुत ज्यादा डर है।
लोगों में खौफो खरास है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। खुद अपनी मदद आपके तहत हम खुद सारा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से और जिले इंतजामिया की तरफ से ना हमें रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बीमार हैं, इधर काफी लोग बीमार हैं, खुद रेस्क्यू कर रहे हैं या प्राइवेट तंजीमें रेस्क्यू कर रही है। कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हाल है क्या नहीं। राज शहर में इतना पानी, मैं बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई है, आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। ये इंतजामिया की इंतहाई नाअहली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में नकासी आब के अमल में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेजी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका, शहरी जल्द इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बयान में कहा, सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लौराई के मकाम पर काम जारी है। वासा, महकमा आपाशी, CNW के आला हुकाम फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ड्रोन कैमरों से पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही मुकम्मल कर ली गई है। गुजरात में वासा के बाज़ाब्ता क़याम से सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल होंगे। अभी आपको बताएं कि मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में भी बारानी रहमत। नूरियाबाद, मलीर, लांठी, कुरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नशेबी इलाके कई फुट पानी में डूब चुके। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदगान से। कराची से खुर्शीद आलम, लाहौर से मायरा हाशमी और फैसलाबाद से नईम कैसर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, बताएगा कराची में बारिश की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं और महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि 11 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें तेज और ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मौसम आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, ये न्यू कराची की मरकजी सड़क है, अल्लाह वाली का इलाका कहलाता है और नाले यहाँ पर बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं। और ये जो अल्लाह वाली का है, यहाँ से मशहूर गुजरती W11 हमारे आपको दिखाएंगे कि सड़कों की टूट फूट इस तरह से है कि जो गाड़ियां वहां से और रिक्शे आते हैं वो हिचकोले खाते हुए आते हैं, बिल्कुल ऐसे गड्ढे। ये फैसला करना मुश्किल है कि अल्लाह वाली के इलाके में गड्ढे ज़्यादा खतरनाक हैं या चांद के गड्ढे ज़्यादा खतरनाक हैं। बारिशों के बाद बदतरीन सूरत हाल होती है। ये इलाका भी उन इलाकों में जहाँ पर 1.5-2 फुट पानी घरों में दाखिल हो जाता है। नाला और सड़क बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, हादसा होते रहते हैं। अभी बताएगा, अभी बारिश कितनी हो रही है? बारिश के बारे में भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन आज रात से दोबारा सिलसिला शुरू हो सकता है और ये वक्फे से सिलसिला 11 तारीख तक जारी रहेगा। 11 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि एहतियात जो है वो बरतनी होगी। उसके हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करते हैं, मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, लाहौर में बारिश का सिलसिला इस वक्त जोरों शोरों से जारी है। किस इलाके में आप मौजूद हैं? यहाँ कितनी बारिश हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ और लाहौर और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अगर हम लोग बात करें मॉडल टाउन, गुलबाग, जे रोड, समना बोध, जौहर टाउन समेत लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। आसमान पर बादल छाए हैं और मज़ीद जमकर बरसने को तैयार है। दूसरी जानिब PDM ने तमाम मुतल्लिका इदारों को जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये मानसून का 10वां स्पेल है जो कि तकरीबन 9 से इसी तरह वक्फे से जारी रहेगा। पहले से ही PDM ने अलर्ट जारी कर रखा था कि तमाम इदारे जो है मुतल्लिका इदारे जो है वो अलर्ट रहे। बारिशें आगे बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि PDM ने तमाम शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। इस बारिश से लाहौर के पोश इलाके जो है वो खासकर ज़ेरे आब आएंगे और साथ ये भी हिदायत जारी की गई है कि जितना भी हो सकता है इस बारिश के दौरान बिजली के खंभों से शहरी दूर रहे और वो सीधा इमारतें जो है उनसे भी दूर रहे ताकि खुद को एहतियात बरतें और खुद को महफूज रख सके। मायरा हाशमी साथी रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताएगा कि फैसलाबाद में बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी देखिए, कहीं पर मुल्क भर की यही सूरत हाल है कि कहीं पर सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं, पानी खड़ा है, तो यहाँ पर फैसलाबाद में निकासी आब ना होने की वजह से शहरी परेशान है। बारिश हो रही है मूसलाधार और वक्फे से ये सिलसिला जो है ये आज दोपहर से ही जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं इलाकों के हवाले से बात करता चलूँ तो समंदरी रोड, शेखपुरा रोड, मिल्लत रोड और उसके अलावा जो
अंदरूनी इलाके हैं जिसमें चिबा रोड हो गया और उसके अलावा इकबाल स्टेडियम, ये तमाम इलाके जो हैं ये ज़ेर आब हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे इन इलाकों में सैलाब आ गया हो, जहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इंतहाई नामुमकिन होती हुई हमें दिखाई दे रही है और शहरियों की मुश्किलात जो हैं ठीक है। फैसल हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। मेरा हाशमी, खुर्शीद आलम कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क में मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। पंजाब के कई शहरों में बरसात, जेलों में 131 मिलीमीटर बारिश, गलियां, मोहल्ले और सड़कें डूब गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सराय आलमगीर में भी बारिश, मेन बाजार में 4 फुट से जायद पानी, गाड़ी रेले में बह गई। खातून और बच्चों को बचा लिया गया। करोड़ा लेसन में भी जलथा लेक, रेलवे स्टेशन रोड, अनारकली बाजार समेत दीगर इलाके पानी पानी। कराची में भी बादल बरस पड़े, कई इलाकों में बारिश। बदीन, सजावल, उमरकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। थर पारकर में बादल जमकर बरसे, 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।